इग्नो यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ने इग्नो के अंडर कोई कोर्स किया होगा या कई कैंडिडेट्स इग्नो के अंडर कोर्स कर रहे होंगे या कई सारे कैंडिडेट्स इग्नो के अंडर कोर्स करने का सोच रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इग्नो के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कर लूंगा। डिटेल में मैं आपको सब कुछ इग्नो के बारे में बताऊंगा, कोर्सेज कौन से कराए जाते हैं, बेनिफिट क्या रहने वाला है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है, फॉर्म कब से कब तक लगते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जानें तो इसका नाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है और इसको 1985 में एस्टेब्लिश किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए इसको चलाया जाता है। इसमें लगभग 4.5 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। इतने सारे स्टूडेंट इनरोल्ड होने की वजह से इसको जो है वो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है और इनका जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देख लोगे उसमें रेगुलरली क्लासेस वगैरह अटेंड करनी होती है, लेकिन इग्नो में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें वो सारे कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन कैंडिडेट्स को किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिला हो या जो कैंडिडेट्स कहीं और काम वगैरह करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, जिनके पास पूरा टाइम होता नहीं है रेगुलरली जो है वो कॉलेज जाने के लिए, वो सारे कैंडिडेट्स इग्नो के जरिए एडमिशन ले सकते हैं और इसमें आपको पूरी की पूरी रिलैक्सेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स 2 या 3 साल का होता है तो इग्नो के जरिए आपको जो है वो 5 या 6 साल तक उसकी रिलैक्सेशन मिल सकती है। 5 या 6 साल तक आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको रेगुलरली कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, तो आप इग्नो में एडमिशन लेके आसानी से उसमें आपको वंस हफ्ते में एक बार आपको जो वो कॉलेज जाना होता है या उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स वगैरह के जरिए आपको जो वो कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। कोर्सेज की यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें लगभग 228 कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें डिग्री कोर्सेज भी आते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आते हैं, डिप्लोमा भी आते हैं और डॉक्टरेट कोर्सेज भी आते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे हम बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज की। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज में पहले नंबर पे यहाँ पे आप कर सकते हैं सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग, उसके बाद सर्टिफिकेट इन अरबिक लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल, सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, PG इन एडवांस डिप्लोमा। इन एडवांस डिप्लोमास की यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्क्स प्रैक्टिस। बैचलर्स डिग्रीज की यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें आप BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, BA इन टूरिज्म स्टडीज कर सकते हैं, BA इन वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट, BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, BBA इन रिटेल। डिप्लोमा कोर्सेज की यहाँ पे अगर हम बात करें डिप्लोमा इन BPO फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन डायरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मास्टर्स कोर्सेज की यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें आप MA इन डिस्टेंस एजुकेशन, MA इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, MA इन साइकोलॉजी, MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन ज्योग्राफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन कंप्यूटर साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन रूरल डेवलपमेंट, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। नेक्स्ट अगर हम MPhil कोर्सेज की बात करें इसमें आप MPhil इन डिस्टेंस एजुकेशन, MPhil इन इकोनॉमिक्स, MPhil इन ज्योग्राफी, MPhil इन कॉमर्स, MPhil इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। PG डिप्लोमा कोर्सेज की यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल ऑपरेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग। PG सर्टिफिकेट कोर्सेज की यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ CBRNE डिजास्टर कोर्स कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें आप एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एडवांस सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट चेंज, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन गांधी एंड पीस स्टडीज कर सकते हैं। इन सारी कोर्सेज के अलावा आप और भी कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। कोर्सेज के बारे में जानने के बाद अब यहाँ पे हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एडमिशन इग्नो के थ्रू जो होता है वो यूजुअली मेरिट के बेस पे होता है और कुछ कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए आपको इंट्रेंस देना पड़ता है। इंट्रेंस कौन सा देना पड़ता है? ओपन मैट OPEN वाला इंट्रेंस एक होता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए देना पड़ता है। बाकी के जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें आपको जो है वो जनरल आपको क्वालिफाइंग एग्जाम जो आपका होता है उसके बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। इसमें आपको कम से कम मिनिमम मार्क्स आपको जो है वो 50 या 45% होनी चाहिए, तब जाके आप जो है वो इग्नो में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नो की जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो साल में 2 बार होती है। वो जनवरी के महीने में भी एडमिशन प्रोसेस होती है और जुलाई के महीने में भी एडमिशन प्रोसेस हो सकती है। आप इजीली जनवरी में भी एडमिशन कर सकते हैं या जुलाई में भी एडमिशन कर सकते हैं। आपको जो है वो दो चांसेस यहाँ पे इग्नो के जरिए दिए जाते हैं।
प्लेसमेंट की यहाँ पे अगर हम बात करें, कैंपस प्लेसमेंट सेल यहाँ पे होता है, जो ऑफ कैंपस भी और ऑन कैंपस भी प्लेसमेंट जो वो कंडक्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे रेप्यूटेड कंपनीज हायर करते हैं ग्रेजुएट्स और टैलेंटेड जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर करते हैं। जिसमें यहाँ पे अगर हम कंपनीज की बात करें, इसमें एक्सिस बैंक होता है, जेनपैक होता है, IBM होता है, विप्रो होता है, HDFC एर्गो होता है। ये सारी कंपनीज यहाँ पे मेजर कंपनीज जो है यहाँ पे आती हैं, प्लेसमेंट स्टूडेंट्स की करते हैं। जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होती हैं उनको यहाँ पे ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों जगहों पे प्लेसमेंट होती है। इसमें कैंपस प्लेसमेंट सेल जो मैंने आपको पहले बोला, उसके जरिए यहाँ पे जो प्लेसमेंट होती है वो कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारी बड़ी कंपनीज जो है वो यहाँ पे प्लेसमेंट भी कंडक्ट करते हैं। तो ये हो गई इग्नू के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। इसके अलावा अगर इसके हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर आपको सेम रहने वाला, जैसे आपको बाकी यूनिवर्सिटीज में रहने वाला है, वो आपको यूजुअली उसी हद तक आपको जो है वो कुछ हद तक सिमिलरली यहाँ पे आपका रहने वाला। डिफरेंस की यहाँ पे अगर हम बात करें, इग्नू के कोर्स और बाकी कोर्स में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर लोगे उसमें आपकी नॉलेज और उसके साथ साथ आपका एग्जाम वगैरह जो होता है उसके बेस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जॉब के लिए होती है। बाकी इग्नू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर लेना, ताकि सारे के सारे कैंडिडेट्स को इग्नू के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए।